आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, नगर निगम प्रशासन ने अब इंदिरा रसोई का टेंडर निरस्त कर दिया है। इंदिरा रसोई के संचालक को 3 दिन में जवाब पेश करने का समय दिया गया। इंदिरा रसोई के बर्तनों में सुअरों के मुंह मारने के मामले में एक्शन हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई, सवाल पूछे कि आखिरकार जब मुंशी सवाल हमने किया कि आखिरकार मुख्यमंत्री के मंशा पर सवाल कौन लगा रहा है, सवाल कौन उठा रहा है। क्या इसी तरह से इंदिरा रसोई में सफाई की पालना हो रही है? क्या इसी तरीके से आम गरीब लोगों तक खाना मुहैया करवाया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री के मंशा के प्रदेश में कोई भूखा न सोए, उसको इस तरह से इंदिरा रसोई के जरिए पूरा किया जाएगा? ये सवाल उठाने के बाद न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन की ओर से इंदिरा रसोई का टेंडर निरस्त किया गया है। इंदिरा रसोई के संचालक को 3 दिन में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा, निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जिनको लेकर प्रदेश भर से सवाल उठे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये इंदिरा रसोई मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप तो नहीं है। और इसी खबर को दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर होने के बाद प्रशासन जागा, निगम प्रशासन ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दिखाई, सवाल पूछे, जिम्मेदारों से जवाब मांगे और आप देखिए कि अब एक्शन हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। और इन तस्वीरों को गौर से देखिए कि आखिरकार इंदिरा रसोई के बर्तनों में किस तरीके से सुअर मुंह मार रहे हैं, जानवर उनके ऊपर चल रहे हैं। इन्हीं बर्तनों में खाना परोसा जाएगा गरीबों को, जबकि मुख्यमंत्री की मंशा की नर नारायण है और प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंदिरा रसोई खोलने का संकल्प सरकार ने लिया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस संकल्प पर सवाल खड़े हुए, तो अब असर हुआ खबर का और जिम्मेदारों ने इस पर कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। दीपक, हमने खबर दिखाई, न्यूज 18 राजस्थान ने सवाल उठाए कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप तस्वीरें नहीं है, लापरवाही की इंतहा है। कैसे आखिर अब हमारी खबर का असर हुआ है? देखिए, बिल्कुल हेमंत, न्यूज 18 जिस तरह से सामाजिक सरोकार निभाता है और उसी को लेकर के आज जो इंदिरा रसोई की खबर थी वो प्रकाशित की गई थी कि इंदिरा रसोई के बाहर जो बर्तन से उनको शुगर जो है वहां पर चाट रहे थे। और उसके बाद ये खबर जब जिम्मेदारों तक पहुंची तो अब जो रसोई संचालक है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो रसोई है निरस्त कर दिया है। और उसके जो कार्रवाई के जो उनका जो समय उनको दिया गया है कि 3 दिन में अपना जवाब आप प्रस्तुत करें और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि अब इस रसोई का जो पूरा मामला जब हमने चलाया था कि किस तरह से वहां पर आवारा जानवर जो है बाहर उनको बर्तनों को चाट रहे थे, उन बर्तनों को जिनमें लोग भोजन करते हैं, उन्हीं बर्तनों को, तो जब खबर चली तो उसके बाद जिम्मेदार जागे और जिम्मेदार ने एक्शन लिया और उस रसोई को जो है निरस्त कर दिया है और 3 दिन में जवाब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। अब इस ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने का फैसला किया गया है और न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले में एक्शन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक ऐसे अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर मरीजों को बंदर कैसे परेशान करते हैं। ये आप देखिए, बंदरों का टेरर किस तरीके से नजर आया। करौली जिला मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर बंदरों का आतंक है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। रात को एक बंदर अस्पताल के अंदर घुस गया और सुबह तक अस्पताल का स्टाफ, मरीज, तीमारदार सबको परेशान करता रहा, जिससे रोगी, उनके परिजन, चिकित्साकर्मी सब भयभीत रहे इस एक बंदर के आगे। और इस दौरान बंदर ने कई रोगियों को घायल किया, जबकि सुबह बंदर इमरजेंसी कक्ष में जाकर के बैठ गया और इसके चलते रोगी और डॉक्टर डर गए। बंदर को जब भगाने की कोशिश की गई तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा की जेब में रखे ईयरपोड निकाल लिए और उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे गंभीर घायल रोगी की छाती पर चढ़ गया।
इतना ही नहीं, ये शरारती उत्पाती बंदर किस तरह से उत्पात मचाता रहा, जो अस्पताल का प्रबंधन है वो असहाय होकर के देखता रहा। जब रोगी के परिजनों ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। जैसे तैसे करके लोगों ने इस बंदर को अस्पताल के बाहर निकाला। घटना की जानकारी फोन पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को भी दी गई। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के आयुक्त को आदेश दिया कि इस बंदर को पकड़वाया जाए। अब बंदर है कि पकड़ में नहीं आ रहा। इस बंदर ने पिछले 4 दिन में गुलाब बाग क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है, जहां 2 दर्जन से अधिक लोगों को बंदर ने काटकर घायल कर दिया। लेकिन इस बंदर को पकड़ने में स्थानीय प्रशासन अभी भी नाकाम है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें प्रदेश के एक अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर पूरा का पूरा अस्पताल परेशान रहा एक छोटे से बंदर के आगे। या काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये बंदा कसका दिया। किसने? या बंदर यार यहाँ पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, एमसीएच में भी है, और हमने एमसीएच में जो बंदर हैं वो कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई इसके ऊपर। को हमने कहा है, उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो।